हेलो एवरीवन। प्रेफरेंस शीट भरने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पर्टिकुलर स्कोर है, इसके बाद हमें ये कोर्स या ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बताना आपके नॉर्मलाइज स्कोर से बहुत मुश्किल है, परसेंटाइल स्कोर से बताना काफ़ी आसान होता है। आप लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं तो ये काम परसेंटाइल से बता सकते हैं आप। एक्चुअल स्कोर से या नॉर्मलाइज स्कोर से बताना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, पेपर की डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइज स्कोर से आपको काफ़ी आइडिया मिल सकता है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो। अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो बहुत सारे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, बट उनके पास मैथमेटिक्स नहीं है। अगर मैथ्स नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 जो मैनेजमेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, BMS, BBE एंड BFIA। BMS स्टैंड्स फॉर बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, BBE स्टैंड्स फॉर बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BFIA स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये तीनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और CUET में भी आपको मैथ्स का एग्जाम जरूर देना चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। लेकिन एक अंडर रेटेड प्रोग्राम है वोकेशनल स्टडीज, जो आपके पास जॉब ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं, इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हैं। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैनेजमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं एंड उनके पास 12th में मैथ्स नहीं है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। इन कोर्सेज में आपको एडमिशन लेने के लिए 2 पैरामीटर हैं, 1+1+1 यानी कि 1 लैंग्वेज, 1 डोमेन और जनरल टेस्ट, या फिर 1 लैंग्वेज या 3 डोमेन। बेस्ट ऑफ द स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड टू टेक एडमिशन इन दिस प्रोग्राम। ये अपने रेगुलर प्रोग्राम भी कराते हैं, जैसे BA हो गया या BCom हो गया, BCom ऑनर्स हो गया, ये सब भी होते हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में। इसके अलावा कुछ वोकेशनल प्रोग्राम भी होते हैं। देयर आर 6 वोकेशनल प्रोग्राम्स जो इस कॉलेज में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर आपके स्किल सेट एंड इंटरेस्ट से अगर मैच खाते हैं ये, तो आपको जो चॉइसेस फिल किए हैं उसमें के बाद आपको ये कोर्सेज जरूर फिल करने चाहिए। इसमें ब्रांच जो आपकी स्ट्रीम है उससे भी कोई रिलेशन नहीं है। ये बहुत ही जेनरिक प्रोग्राम्स हैं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। कोई भी आपके पास फील्ड हो, आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। पुराने बैकग्राउंड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो बाकी कोर्सेज में रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये बून है, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं और जिन्होंने मैथ्स नहीं है उनके पास, तो लोग या तो DSU में जा रहे हैं या IPU को ऑप्ट कर रहे हैं। आई सजेस्ट उन दोनों से ही बेटर प्रोग्राम है। DSU के जो प्रोग्राम है, जो मान सकते हैं आपके पास स्किल प्रोग्राम्स हैं, दे आर लाइक दैट ओनली। ये वोकेशनल प्रोग्राम के नाम से है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। बाकी DU का टैग तो रहेगा ही आपके पास, और कॉलेज तो नो डाउट बहुत अच्छा ही, दिल्ली वोकेशनल स्टडीज, दिल्ली स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम नजर डालते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल है और बेसिक उनका करिकुलम क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन प्रोग्राम्स में कॉमन रहते हैं और कुछ कोर रहते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी क्या है, 4 टाइप के इनको बांटा गया है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोर सब्जेक्ट होता है, कोर के बाद आपके पास कोर इलेक्टिव रहता है, इसके बाद जनरल इलेक्टिव रहता है, और एक बार स्किल बेस्ड इलेक्टिव रहता है। फिर 4 तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स का है। अगर मैं आपको सिलेबस ही बताऊंगा इसका तो भी बहुत मुश्किल होगा आपके लिए एक बार में समझना इसको। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स लिए हैं जो लगभग सभी कोर्सेज में सेम रहते हैं, और इसके अलावा कुछ कोर सब्जेक्ट्स लिए हैं जो इनके सेपरेट रहते हैं। ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है। अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए इनके कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं, तो आप वोकेशनल स्टडीज के कॉलेज पे जाके इनका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है इनकी वेबसाइट पे सब कुछ डिटेल में मेंशन है, कौन सा करिकुलम में कौन सा इलेक्टिव कौन सा रहेगा, उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्किल सेट से मैच खाते हैं तो आप, जैसे कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारे लोग अपने ग्रेजुएशन के बाद MBA का प्लान करते हैं। अब MBA बहुत सारी स्ट्रीम्स में होती है, फाइनेंस में होती है, मार्केटिंग में होती है, HR, लॉजिस्टिक्स, IT, ऑपरेशन, ये मेजर फील्ड्स हैं। अब जो लोग HR में ऑप्ट करना चाहते हैं वो HR में एक बार आइडिया ले सकते हैं कि जब ग्रेजुएशन लेवल पे HR कैसी रहती है, उनको आइडिया मिल जाएगा और उनको लगता है कि करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, मेरे स्किल सेट और इंटरेस्ट से मैच खाता है, तो MBA भी वो इसी फील्ड में कर सकते हैं। अदरवाइज दे कैन चेंज देयर स्ट्रीम, यानी कि वो मार्केटिंग ले सकते हैं या कोई और MBA के अलावा और कोई स्ट्रीम भी चूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैनेजमेंट स्टडीज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जिनके पास मैथ्स नहीं है, वोकेशनल प्रोग्राम्स के नाम से आते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज में कॉमन है, जैसे कि एनवायरमेंटल स्टडीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडियन इकोनॉमी, ये लगभग जो है कोर्सेज, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स है या फिर ये सब कोर्सेज हैं आपके पास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगभग सभी कोर्सेज में है। अगर कोर की बात करें हम तो जैसे यहाँ पे लेबर वेलफेयर एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा आपके पास है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये सब प्रोग्राम्स हैं, ये कोर हैं। कोर में कम से कम 6-7 प्रोग्राम और हैं जो यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर पाए। कुछ प्रोग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 या एक सेमेस्टर या नेक्स्ट सेमेस्टर में होता है, तो उस तरह भी है, पर यहाँ पे हमने इतना मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको सिर्फ एक ब्रीफ देना था, एक आइडिया देना था। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप भी रहती है, तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझते हैं, एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं और डेफिनेटली एकदम प्योर प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं। मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे कोर और प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, तो आपको इनमें जरूर एक बार ऑप्शन में फिल करना चाहिए। अगर आप टॉप कॉलेज ही मिलता है आपकी रैंकिंग के हिसाब से तो नो डाउट आप उन्हें चूज कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा डाउटफुल है या फिर उन कोर्सेज में इंटरेस्ट कम है वो इनको चूज कर सकते हैं। बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मैथ्स भी होती है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, वो या तो आईपीयू में बीबीए का ट्राई करते हैं क्योंकि उनके पास मैथ्स अगर नहीं होती कॉमर्स के साथ, तो उनके लिए ये बहुत ही एक वरदान मैं मानूंगा। ये प्रोग्राम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है आपको, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है आपको और 3 साल एक बहुत ही अच्छा कोर्स पढ़ने को मिल रहा है। तो पहले कौन कौन से कोर्सेज हैं वो देखते हैं, अगर वो स्किल सेट से मैच खाते हैं तो आप इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में जो सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, आपको पता ही है आजकल कितनी हेल्थ केयर में या फिर एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो हर आदमी चाहता है उसका मेडिक्लेम हो, उसका इंश्योरेंस हो, तो उसी से रिलेटेड इसमें पढ़ाई होगी। मैंने बताया कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें कॉमन है। अगर कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस, प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्केटिंग, इंश्योरेंस लॉ एंड रेगुलेशन, क्लेम मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस, इंटर्नशिप सॉरी गलती से 2 बार मेंशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं कर पाए यहाँ पे, और सबसे बेस्ट पार्ट इंटर्नशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रोग्राम है, वोकेशनल प्रोग्राम है, और आप इसमें मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को भी इसके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात करते हैं विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड रिटेल बिजनेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगेन कुछ कोर्सेज कॉमन है, और अगर कोर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, रिटेल बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटर्नशिप, रूरल मार्केटिंग। तो कुछ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, और भी बहुत सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इलेक्टिव्स बहुत सारे होते हैं, कोर इलेक्टिव्स हो सकते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, काफी सारे प्रोग्राम्स आपको इनमें पढ़ने को मिल सकते हैं, वो इलेक्टिव्स हैं। अगर प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैंने कहा 1+3 यानी कि लैंग्वेज और डोमेन 3, या फिर 1+1+1 लैंग्वेज 1 डोमेन और आपके पास जनरल टेस्ट, इनके कॉम्बिनेशन से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट है, वोकेशनल प्रोग्राम में कुछ कोर्सेज कॉमन है। अगर सेपरेट की बात करें तो स्टोर्स कीपिंग एंड स्टोर्स अकाउंटिंग, परचेज मैनेजमेंट, इन्वेंटरी सिस्टम, मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, इंटर्नशिप जो कि होती है आपको प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने को मिलेंगे। इनके अलावा और सब्जेक्ट्स और भी हैं, आप डिटेल ब्रोशर इनके कॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं तो वहां पे रिसर्च कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। अगेन कुछ कोर्सेज कॉमन है, कुछ की बात करें हम तो यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट एंड मेथड्स, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, बिजनेस लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड बिजनेस, फोनोग्राफी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप देख सकते हैं कुछ कोर्सेज डेफिनेटली डिफरेंट है, यूनिक है, जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। आप इनको एज ए ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको और दूसरे कोर्सेज में इंटरेस्ट कम आ रहा है तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। देन वी हैव टूरिज्म मैनेजमेंट। ट्रैवल करना सभी को पसंद होता है, लेकिन ट्रैवल के मैनेजमेंट में अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन से एस्पेक्ट जुड़े होते हैं तो डेफिनेटली दिस इज वर्क प्रोग्राम। मैं मानता हूं कि टूरिज्म मैनेजमेंट का जहाँ पे ग्वालियर में कॉलेज है IITM, वो गवर्नमेंट का ही कॉलेज है, लेकिन वो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अगर आप अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है टूरिज्म मैनेजमेंट।
आप टूरिज्म से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली मार्केटिंग से ही रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर में आप टूरिज्म मैनेजमेंट करें और बाद में आप कोर फाइनेंस का सब्जेक्ट करने चाहें पोस्ट ग्रेजुएशन में, थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। जिनको लगता है कि वो अकाउंटिंग में थोड़े वीक है या इंटरेस्ट नहीं आता है और बेसिक फाइनेंस ही पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा दे लाइक टू ट्रैवल और ट्रैवल से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली दिस प्रोग्राम इज वर्थ दैट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ कोर की बात करते हैं, इसमें एक दो सब्जेक्ट्स ही कॉमन थे वो हमने रिमूव कर दिए अभी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छे हैं। हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये दो पार्ट में है, आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिफरेंट सेमेस्टर्स में है, 2 सेमेस्टर्स में है। तो यहाँ पे हमने इसको एक साथ ही लिखा है अभी। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस ये भी मेंशन है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म मार्केटिंग, प्रोफाइल ऑफ मॉडर्न टूरिज्म, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन टूरिज्म। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस इन टूरिज्म, तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट और फाइनेंस है ये टूरिज्म बेस्ड ही है, जनरल नहीं है वो। तो अगर आपका हार्डकोर इंटरेस्ट है इसमें तो इस प्रोग्राम के लिए जाएं, लेकिन इट इज वर्थ, अगर आपको बहुत मजा आएगा प्रोग्राम पढ़ने में। टूरिज्म अंडरटेकिंग, ऑपरेशंस इन द टूरिज्म बिजनेस, कल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिजनेस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एयरपोर्ट हैंडलिंग। तो ये भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट और हैं जो हम मेंशन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली से ब्रोशर से आप देख सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह से कि किस तरह से हमारे पास ये जो है काफी अच्छे प्रोग्राम्स हैं, जो कि मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और बहुत ही अच्छे हैं। जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं पर सेकंड यूनिवर्सिटी हमने चूज की है IPU, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है और प्रोबेबली कल आ जाएगा। हालांकि वो 20th को उन्होंने मेंशन किया था आने वाला था, कल आने वाला था, पर उन्होंने भी एक्सटेंड कर दिया है। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको और बाद में बता दूंगा सेकंड एक शॉर्ट्स बना के। लेकिन अभी हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा सजेशन है, अगर आप हार्डकोर की सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर कॉमर्स की बात करें आप बहुत ज्यादा अकाउंटिंग या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आप BBA में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हैं, या फिर कोई ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है उसके पास मैथ्स नहीं है लेकिन वो कोर अपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ना चाहता है, थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ इंक्लिनेशन है और वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली दे आर वर्थ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेनरिक नहीं है ये, या फिर प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जिस फील्ड में आप पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और फालतू आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम पढ़ते हैं, पर बाद में करियर एक ही पाथ में हम चूज कर सकते हैं। सो ये कुछ डेफिनेटली डिफरेंट कोर्स था जो हमें लगा आपको बताना चाहिए। आपके जो भी रिव्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, आप प्लीज पूछिए, हमें भी अच्छा लगेगा जब आपके आंसर्स को हम आंसर कर पाएंगे। और हमारी वजह से अगर किसी स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा कोर्स या कॉलेज मिलता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दैट इज द बेस्ट गाइडेंस वी कैन गिव। थैंक यू।